एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ पृथ्वी पे की रोशनी आती है। तो यही यकीन रखते हैं कि हम लोग इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ बक्सर के हित में, बिहार के हित में मिलकर सब साथ काम करते हैं। 3 साल का समय मांगे थे, जनता ने प्रचंड बहुमत से आपको आशीर्वाद दिया, आप विधायक भी बन गए। 3 साल में कुछ महीने कट भी गए हैं। 3 महीना मांगे थे बॉस, आप ज्यादा दे रहे हैं। 3 साल तो आप ज्यादा दे दिया। 3 महीने में प्रभाव आपको दिखेगा, ये बात कहा था मैंने। 3 साल में तो सब कुछ स्थापित हो रहा है। और जो कटा नहीं, देखिए आप जब एक से, आप मान लीजिए कभी अगर आप गए हैं वैष्णो देवी मंदिर में, तो आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि आपको 1000 सीढ़ी चढ़ के जाना है। तो 1000 सीढ़ी जब चढ़ेंगे, तो जब 1000वें सीढ़ी पे चढ़ेंगे तब आपको वैष्णो माता की दर्शन होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 999 सीढ़ी फालतू चढ़ रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कुछ महीने कट गए, तो ये वही 199 सीढ़ी चढ़ा जा रहा है। वो जब एक सीढ़ी आएगा वो अचानक से आपको आएगा और आपको फर्क नजर आएगा। और मैंने इस बात को साफ साफ कह दिया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के इतने विजिट्स हुए ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिहार में, हर शब्द में उन्होंने विकसित बिहार की बात कही है। हर शब्द में वो सपना, उस जज्बे के बारे में बात की है कि बिहार कैसे विकसित होगा। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो गृह मंत्री हैं, उनका नेतृत्व भी आप देखिए, बिहार के हित में बिहार कैसे आगे बढ़े। हमारे जितने भी माननीय मंत्री हैं इस सरकार में, जिस तरह से जनता ने हमें जनादेश दिया है, तो यहाँ पे विकास के अलावा दूसरा कोई एजेंडा और मुद्दा नहीं है। इसीलिए हम सब उन्हीं की बात रख रहे हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं। आप ऑलरेडी देखिए तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स ऑलरेडी रिव्यू हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, नए स्कीम्स लाए जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। जो उनके ये जो यात्रा था हमारे माननीय विकास इनका प्रगति यात्रा, हाँ, तो प्रगति यात्रा, वहाँ की जो चीजें हैं वो अब कार्यान्वित होती हुई दिख रही हैं। अब 2022-23 के जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, जो कि एग्जांपल के लिए जो हमारे शिपिंग के 2023 का प्रोजेक्ट था, जिनको उन्होंने करीब 10 जगह पे दिया है पूरे बिहार में, तो उसमें बक्सर भी हो रहा है, वो आप देखिए वो होते हुए नजर आ रहा है। या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको लगातार कार्यान्वित होते आएंगे। हम लोग संगठनिक तौर पर यहाँ पे बक्सर की जितनी भाजपा के संगठन है, एनडीए के संगठन, हमारी सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी ऐसे स्कीम्स आ रहे हैं, वो जमीन पे, धरातल पे मजबूती से उतरे, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोग मिलकर संगठनिक तौर पे काम करें। मैं विधायक के नाते एक जिम्मेदारी मेरी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है, उसको निभाते हुए, जनता को साथ लेते हुए हम लोग काम करें। और इसका फर्क आपको बहुत जल्दी नजर आएगा। ऑलरेडी आप अगर बक्सर घूमेंगे तो बहुत जगह आपको रोड दिखेंगे कि रोड चौड़ीकरण हो रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर ऑलरेडी काम लगा हुआ है, और सब ये मैंने नहीं कराया है, ये हमारी सरकार करा रही है। और आज नहीं हुआ है, ये हमारी सरकार ने पहले से कराना शुरू किया। इसका झूठे मूठे बहुत लोग मार्केट में घूमे क्रेडिट लेते हुए, इसीलिए मेरा कोई एक पोस्ट नहीं दिया जहां बोले हमने करा दिया है। हम कौन है भाई? हमारी सरकार कर रही है और हम लोग उसको जमीन पर उतारने के उनके हाथ है, उसकी जिम्मेदारी लेके मजबूती से काम करें। जनता ने जनप्रतिनिधियों को बदला है और सरकार ने जिला प्रशासन में कई अधिकारियों को बदल दिया है। क्या लगता है, नए जनप्रतिनिधि और नए अधिकारियों में कुछ समन्वय सही है? बिल्कुल सही है, ऐसी बात नहीं है। एक होता है कोई चीज धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे और अच्छा से काम होगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे जनता के लिए, हम भी यहाँ पे जनता के लिए। हमें एक दायित्व मिला है, उनको एक जिम्मेदारी मिली है, दोनों मिलके ही काम करेंगे। और हम दोनों में से जो भी गलती करेगा, अगर हम गलत करेंगे तो जनता हमें धरेगी पकड़ेगी, वो गलत करेंगे तो कानून उनको धरेगा पकड़ेगा। तो इसीलिए हम दोनों को मिलके यहाँ पे काम करना, मुझे पूरा यकीन है कि हम मिलके बिहार के हित में, बक्सर के हित में काम करते हैं। एक अधिकारी ने आपको सेट करने की कोशिश की और उसका तबादला हो गया। तबादला मेरा कोई हाथ नहीं भैया, उसमें कोई हाथ नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं बहुत मुंहफट हूँ इस बात में, बता दूं कि हमसे लेफ्ट राइट करना हम तो बोल देंगे। हमको तो कुछ चाहिए नहीं तुमसे, हमको सेट करना है। या बॉस, मैं आईपीएस में इतने साल रह के आया हूँ, बार बार कहता हूँ मेरे खाकी पे खून के अलावा दूसरा दाग नहीं लगा। तो आपको लगता है मैं अपने राजनीतिक करियर में दाग लेने दूंगा? और वो भी जब माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं सिपाही हूँ, है ना, उस भाजपा का सिपाही हूँ जो कि देश हित में काम करता है। और मुझे उसकी इज्जत देखनी, मेरा क्या इज्जत है, मेरी पार्टी की इज्जत है, मेरे संगठन का इज्जत है। मेरा हर एक काम मेरे संगठन पे जाके सीधा गिरता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरे संगठन के विरुद्ध में हो, और मैं हर वो काम करूंगा जो मेरे संगठन के हित में हो, जो मेरे राष्ट्र के हित में हो। तो जो कोई मुझे सेट करने की कोशिश करे, सबसे पहले तो वो सेट होगा, मैं ही। कई अधिकारियों की शिकायत है कि फोन नहीं उठा रहे हैं और ओएसडी से बात कराए जा रहे हैं। अधिकारी हमसे बोल रहे बात? नहीं, जनता में जनता अभी सैनिकों का कार्यक्रम था, उसमें डीएम को बुलाया गया था। अब तो डीएम फोन भी नहीं उठा रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है इस पे मैंने भी एक कल चिट्ठी लिखा है, लेकिन इस बात को समझिए कि यहाँ या तो अधिकारी उठाए या ओएसडी उठाए, कोई उठाए, मैसेज वहां तक पहुंच जाए, ये जरूर ना। वो आई नहीं और इसके लिए बड़ा रोष है उनमें। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। 50 काम होते होंगे, तो मुझे लगता है कि इसको ना ईगो का विषय नहीं बनाना चाहिए। किसी भी को बताता हूँ कि कोई किसी को बुलाए, कोई अधिकारी को, वो अधिकारी अगर
अगर हाँ ये है कि आपके पब्लिक के प्रोग्राम में नहीं आके पर्सनल पिकनिक मना रहा है तब आप उस पर रोष उठाइए, लेकिन पब्लिक किसी आपके प्रोग्राम में नहीं कोई पब्लिक का ही काम कर रहा है तो बेचारे उसको क्यों खींच रहा है। मैं मानता हूँ कि किसी को पर्सनल ईगो, यहाँ मैंने एक चीज गलत टेंडेंसी देखी है कुछ लोगों में, सब में नहीं, कुछ लोगों में, कि ऐसे कार्यक्रम को पर्सनल ईगो दिखाने के लिए करते हैं कि देखो मैं सबको यहाँ लाइन से हाजिर कर दिया हूँ। ये गलत चीज है, बस ये नहीं करना चाहिए, है ना। हमारे बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, ये काम से ऊपर ईगो है, आप काम में ध्यान दीजिए। मैं अपने अधिकारियों से यही कहूंगा कि आप जरूर पब्लिक फंक्शंस अटेंड करने हैं, जनता के बीच रहना है, लेकिन पब्लिक के काम को कॉम्प्रोमाइज करके ये नेतागिरी वाला काम में नहीं उनको करना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर ऐसा है तो हमारे जिन्होंने भी ऐसा प्रोग्राम अटेंड बुलाया है तो उनको चाहिए कि इस बात को समझे, और किसी भी अधिकारी को पर्सनली टारगेट करना किसी के लिए उचित नहीं। थे तो मंत्री जी ने इस बात को लेकिन क्लैरिफाई भी किया कि किसी का कुछ टेक्निकल कारणों से जो फंड्स नहीं आ पा रहे थे हमारे पैक्स के पास में, वो उसको ओपन अप किया गया है। तो आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को देख के, हमारे जितने माननीय मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जितने हमारे माननीय मंत्री हैं, सभी लोग इस बात को रिव्यू कर रहे हैं और इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जो प्रयास किया जा रहा है, जो जनमत मिला है हमारी सरकार को, उसको जनता तक कैसे मजबूती से पहुंचाया जा सके। और मैं पर्सनली इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से हमारे विकास की गति तेज होगी, लोगों में हमारे जो प्रशासन है उसमें उत्तरदायित्व इस बात का बढ़ेगा, हम जैसे जो जनप्रतिनिधि है हम में भी अपना उत्तरदायित्व बढ़ेगा और हम ये विकास की जो गति है और जो हमारे सरकार का जो काम है वो जमीन तक सुचारू तौर पे पहुंच सके, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए हम लोग काम करेंगे। वोटर से ही ना, आप रोड रास्ता किसके लिए बना रहे हैं, वोटर के लिए। कार्य का जो है कि आपको काम अलॉट किया गया है, बजट अलॉट किया गया है, वहां पे डिफरेंस है, काम का डिफरेंस है। अगर मेरे सामने यहाँ पे पोल में आग लगा और मैं मुंह फिर के चला जाऊंगा, ये नहीं मेरा काम नहीं है, रोड में गड्ढे में मुंह फिर के चला जाऊँ, मेरा काम नहीं है, किसका काम है फिर। यहाँ पे जनप्रतिनिधि जनता जो है उस जनता की जिम्मेदारी वो नगर पार्षद का भी है, वो ये विधायक का भी है, वो सांसद का भी है, सभी का है। तो इसीलिए आप इस तरह से हाँ कौन सा प्रोजेक्ट है उसके काम करने की जिम्मेदारी हो सकता है, उसका रास्ता अपने हिसाब से आदमी तय कर सकता है। उसके लिए अलग अलग रास्ते बन सकते हैं कि नगर पार्षद कौन से रास्ते से काम करेगा, विधायक के रास्ते अलग है, सांसद के रास्ते अलग है, लेकिन सब लास्ट में जाके वही पब्लिक इंटरेस्ट को ही सर्व करना है। तो इसलिए हम नहीं छोड़ सकते कोई काम कि आप नहीं कर रहे तो हम भी नहीं बोलेंगे वो आपका काम है। बॉस यहाँ हर काम मेरा है क्योंकि हर वोटर मेरा है। जो जिम्मेदारी वो क्या कर रहा है, जिसने अब जिम्मेदारी फिक्स होगी और जिसको जो काम मिला वो करेगा, नहीं करेगा तो उसके लिए जो कानून संगत कार्यवाही करनी पड़ेगी वो कार्यवाही भी करेगी। आपने कहा कि लोगों से अपील है कि लोग मेरे पास आए आवेदन दे, पहले आवेदन जो मिले हैं किस तरह निदान हो रहा है? देखिए हमारे पास करीब 600 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं, करीब 400 आवेदनों पे हमने काम किया है। उसमें बहुत सारे पर्सनल आवेदन थे, छोटे बड़े काम थे, वो सब किया है। मैं 100 डेज पे अपना रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष रखूंगा, इस पे काम चल रहा है। मैं एक एक चीज का बताऊंगा कि किस मुद्दे पे कितने आवेदन आए, हमने कितना काम किया, कितना पेंडिंग है, क्यों नहीं कर पाए, आगे क्या करेंगे। हर 100 डेज पे मैं अपना रिपोर्ट कार्ड आपके पास देता चलूंगा। तो जितने आवेदन है उस पर काम कर रहे हैं। कुछ है जो कि निरस्ता है हमारे प्रशासनिक कुछ अधिकारियों में देखा, यस सर, हाँ सर, हो जाएगा सर, करते हैं, काम नहीं करते। तो अब उनके लिए मैंने पहले भी बताया था कि नाउ अब जो मैं तो भाई मतलब ये समझ के कि आपको मौका दे रहे हैं, मौखिक बताते हैं, आप करिए। तो क्योंकि मेरा रगड़ने का इरादा नहीं है कि आपको रगड़ दें, लेकिन अगर आप रगड़ाना चाहते हैं तो आपको रगड़ा भी जाए, तो मैं उसको ऑन पेपर लिख के दूंगा, आई पुट इट ऑन रिकॉर्ड्स। और यही नहीं, इस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे मैं लास्ट तक जहां तक जाना होगा आपको लेके चलूंगा। आप यहाँ सरकारी सेवा में हैं, आप नौकरी करने नहीं आए, इस मानसिकता से आप निकालिए कि सरकारी नौकरी होती है, सरकारी कोई नौकरी नहीं होती, सरकारी सेवा होता है। अब आप जुड़े हैं हमारे साथ तो आप सरकार का सेवा करेंगे। हम लोग जनता के प्रतिनिधि, हम जनता की बात आप तक लाते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है और आपकी अकाउंटेबिलिटी हमारी तरफ है कि जो आपको काम दिया गया आप उसको करके दीजिए। नहीं करके देना है, ड्रॉप डाउन योर पेन, आप पेन रखिए, हट जाइए। नहीं, यहाँ पे या तो अपना काम करिए, और आप नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी कैसे फिक्स करनी है हमको पता है। और ये आपको आने वाले 1-1.5 महीने में, आपको मेरा 1.5 महीना हुआ, अगला 1.5 महीने में आपको 3 महीने का टाइम मैं मांगा हूँ अक्सर से। 3 महीने में अगर चीजें सेट नहीं होती हैं तब आप